पढ़ाएंगे नहीं सर, बस ऐसे रिफ्रेशमेंट चॉकलेट। 96 आया होगा। 86 हुए। 96 चेक करो। नाउ 12 को क्या लिखा जा सकता है? दैट इज 12 कैन बी रिटन एज 2 into 2 into 3 into A into B। ये हो गया। अब सोचो 15 को क्या लिखा जा सकता है? सर 3 into 5 तो प्लस 3 into 5 into A into B into B into क्या दोनों तरफ 2 है कि नहीं है? नहीं थे तो नहीं है। सब 3 है दोनों तरफ। A और B है। A भी है बी और B भी है, तो इन सबको बाहर निकालो। दैट इज 3AB। इसके पास बचा क्या? पहले वाले के पास पहले वाले के पास 2 A 2 into 2 into A। निपुण इसके पास क्या बचा है? सर इसका ए बचा है 5 5 बचा 5 ही है 5 और 1 5 बचा, B बचा है, तो इट इज 3AB और अंदर क्या है? 4A प्लस 5B। अब इसको आंसर से मैच करो जरा, समझ में आई बात? पहला एग्जांपल, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, 10x स्क्वायर माइनस 18x क्यूब प्लस 14x टू द पावर 4। 10x स्क्वायर को कैसे लिखोगे रिद्धि बताओ? 2 into 5 into उन्हीं को बताने दो जो बोल रहे हैं। अब आप बताओ दिव्या, 18x क्यूब को कैसे लिखोगे? सर 18 को 2 into 2 फिर अपने टर्म के में क्यों नहीं बोल रही हो? उसके टर्म में तो बोल दिया, बोल बेटा। 3 into 2 अपने टर्म में नहीं बोलती हो और उसके टर्म में बोलती हो, सही है? हाँ वरिया, 14 को कैसे लिखोगी? सर इसको 2 into 8 2 into 9 भी ले सकते हैं। नहीं, प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए। प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? हमेशा 2 3 5 7 11 13 इन्हीं में से कोई लेना है और कोई नहीं लेना। into x into x into x into x। नाउ दिव्या ये बताओ, इन ऐसी कोई चीज जो तीनों में हो। सर 2 है तीनों में, 2 और x चलो 2 तो आपने बोल दिया है, और x भी है। कितने x है तीनों में? 2। तो 2 तो मैं ऐसा करता हूँ, 2 बाहर ले लेता हूँ और 2x। तो पहले में दिव्या क्या बचा? सर 5 दूसरे में क्या बचा? सर 3 into x माइनस भी साइन रहेगा। इसमें क्या बचा? प्लस 7 into x into x डबल x। तो प्लस 7 into x into x। अब जरा ध्यान दो, तुम्हें अगर 18 का नहीं पता चल पाता तो ऐसे क्या करो, 9 तुम तुरंत समझ जाओगे, सही है? चलो, अब दिस कम्स एज 2x स्क्वायर 5 minus 9x plus 7x स्क्वायर। निपुण समझ में आई बात? अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 3। तो 6xy minus 4y plus 6 minus 9x बात हो गई। अब देखो कि इसको जरा फैक्टराइज करो। ऐसा कभी कई बार होता है कि चारों में एक साथ कॉमन नहीं आता है, लेकिन 2 में कॉमन आए तो भी निकाल दो, और इन दोनों में कॉमन आए तो भी निकाल दो। तो जरा इसको तोड़ो, तो कैसे तोड़ोगे? 2 into 3 into x into y। प्रभात इससे कैसे होगा? 2 into 2 into y 2 into 2 into y। इसे क्या लिखोगे? 2 into 3 और इसे माइनस 3 into 3 सही है। अच्छा ये बताओ कि
पूरे में तो क्योंकि अगर तुम y देखोगे तो पूरे में y नहीं है, x पूरे में नहीं, इतनी तो बात तुम्हें समझ आ गई। इन दोनों में देखो जरा, और इन दोनों में देखो, इन दोनों में प्रभात क्या कॉमन है? 2 कॉमन है, और y भी कॉमन है क्या? 2 कॉमन है दोनों में, और y भी कॉमन है। बचा क्या? 3x, और वहां क्या बचा? 2 बचा। इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? 2 कहाँ कॉमन? सिर्फ 3 ही कॉमन है। तो ये वाला साइन जो इधर का है ये अब यहाँ आएगा बस। और 3 कॉमन आपने बताया ना, 3 कॉमन में भी अब क्या बचा? और क्या बचा? सही, 2 - 3x, और यहाँ क्या है? 3x - 2। समझ में आई बात? अब ये बात तो समझ में आ गई। सेम नहीं है, ये 3x प्लस का है और ये किसका है? इतनी बात तुमको समझ आ गई। अगर तुम एक काम और कर सकते हो, इसमें भी माइनस का मल्टीप्लाई कर दो -1 का, और इसमें भी अंदर भी 2 -1 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या 1 हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाता है? दूसरा मेथड भी समझाएंगे, लेकिन समझो यहाँ तक हो गया। या फिर तुम ऐसा समझो कि अगर तुमको ये दिया है a - b, तो माइनस बाहर कॉमन ले लो तो क्या b - a हो जाता है? जरा मल्टीप्लाई तो करो, लिख दी। देखो क्या ये सेम है? करो मल्टीप्लाई, -b + a, क्या ये सेम है? ये भी a - b है। फिर से समझो, अगर 7 - 5 है और कोई कहते हैं अरे ये तो -5 - 7 भी है, क्या तुम उनकी बातों से सहमत होगे? इसकी वैल्यू 2 है और क्या इसकी भी वैल्यू 2 है? यानी कभी भी माइनस कॉमन लो तो अंदर की चीज पलट दो तो वो वही चीज आ जाएगी। जैसे a - b है, 2 तरीके से किया जा सकता है, a - b है, सही है? तो हम बाहर भी -1 ले लें और अंदर भी -1 का मल्टीप्लाई करें। जरा 2 - 1 के मल्टीप्लाई से क्या होगा बताओ? वो 1 ही है। तो 1 -1 बाहर ले लिया, एक को जरा अंदर तो मल्टीप्लाई करो जरा, -a और +b, तो ये b - a हो गया और -1। तो क्या इस चीज को तुमने ये लिख लिया? a - b को क्या लिखा जा सकता है? -1 b - a। निगेटिव कॉमन लेने पर अंदर की चीज क्या हो जाएगी? पलट जाएगी। करके देखो, 2y 3x - 2 माइनस कॉमन ले लिया, बोलो विद्या अंदर क्या लिखें? 3x करेक्ट, 3x - 2। ये पहली टर्म है और ये दूसरी टर्म है। इन दोनों में क्या कॉमन? 3x - उसे बाहर निकाल। तो दोनों में कॉमन उसे क्या कर लो? तो पहले में क्या बचा? दूसरे में क्या बचा? चेक करो, क्या यही आंसर है? सही है। अब देखो इसको, अब हम दूसरे मेथड से भी करें तो उससे देखें कि 6 और मेथड तो यही है और कुछ नहीं। चलिए ठीक है। अब देखो, कभी अगर तुम्हारे में माइनस साइन का इधर उधर हो तो ऐसा कर सकते हो। एक बार फिर से देखो, 6xy है -4y + 6 - 9x। इन दोनों में अब इस क्या क्या कॉमन आ रहा है? 6 y तो आ रहा है, और अगर दोनों में 2 कॉमन ले लिया जाए। अच्छा मुझे बताओ, अब यहाँ ऐसा क्या लिख दें कि मल्टीप्लाई होने से 6xy आ जाए? 3x अगर मैं सिर्फ 3 लिख दूंगा तो क्या 6xy आ जाएगा? 3x। यहाँ क्या लिखो कि मल्टीप्लाई होने से ये आ जाए? 2। अच्छा, इतनी बात हो गई। यहाँ पर तुमने अभी देख लिया कि साइन सेम नहीं है, तो तुम यहाँ पर ऐसा करो, ज्यादा से ज्यादा 3 कॉमन आ सकता है। 6 और 9 में क्या कॉमन? 3 लेकिन मैं -3 ले रहा हूँ। -3 में किसका मल्टीप्लाई कर दो कि 6 आ जाए? 2 ना, -3 में, क्योंकि तुम अपने घर से बाहर निकले हो तो घर जा सको। मान लो तुम घर से बाहर निकले तो जब तुम मल्टीप्लाई कर दोगे क्या वहीं पहुंच जाओगे? हाँ, ऐसा भी यहाँ भी करो। क्या लिखो?
-2 अब बताओ, अब इस -3 से तुम यहाँ किस में मल्टीप्लाई करो कि तुम्हें 9x मिल जाए? माइनस 3 माइनस 3 प्लस 3 हाँ प्लस 3 प्लस में करना पड़ेगा तभी तो निगेटिव में आएगा। +3 करने से आ जाएगा। श्रेयस अभी भी 2 बार में भी नहीं बता पा रहा। 3x नहीं बताया था तुमने, क्योंकि -3 से किस में मल्टीप्लाई करो कि ये मिल जाए। समझे? हाँ सर। समझ आ गई? ये चीज क्या तुमको 3x - 2 लगती है? 3x - 2 क्योंकि ये 3x - 2 है वही चीज। भाई इसको जोड़ो, 5 अब जोड़ो, 5 यही तो कम्यूटेटिव है, तो इसको पहले लिख लो, इसको बाद में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा। तो अब इसे क्या लिख सकते हो बोलो? 3x - 2। और इसे क्या लिख सकते हो? -3 अनुष्का, इन दोनों में तुम्हें क्या कॉमन मिल रहा है? 3x - 2 बाहर निकालो। दैट इज 3x - 2। तो अंदर क्या बचा? 2y - 3 तो यही आंसर होगा। समझ में आ गया? चाहिए मेथड करो, चाहिए अच्छा लगता है ये करो। सर हमें कैसे पता चलेगा कि 2y - 3 को ब्रैकेट में रखें? 2y - 3 को 2y - 3 का मतलब है ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। जैसे मान लीजिए 2 × 7 -3 × 7 है, तो दोनों में क्या कॉमन है? 7 7 तो 7 बाहर ले लो और 2 - 3 लिख लो। ऐसा तो तुम डिस्ट्रीब्यूटिव करते ही रहे। नहीं मैं वो नहीं, जैसे हाँ। वो 7 बाहर है, हाँ। इसमें 2y बाहर है और -3 बाहर है, तो उसको ब्रैकेट में क्यों? उसको पहले में इस चीज का प्रोडक्ट है, दूसरे में भी इस चीज का प्रोडक्ट है, तो तुम शुरू से यही कर रहे हो कि जो चीज कॉमन होती है, जो मल्टीपल कॉमन होता है उसे बाहर ले लेते हो, बाकी अंदर लिख लेते हो। शुरू से तो यही कर रहे हो। जो तुम्हें इसमें कॉमन मिलता है, जो दोनों में मिलता है वो बाहर कर देते हो। तो इन दोनों अलग अलग टर्म्स में दोनों में क्या चीज है? 3 से ऊपर जो एग्जांपल 1 है उसमें 3ab में ब्रैकेट नहीं है, इसमें 2y - 3 में ब्रैकेट होने से क्या होता है? तुम लगा लो ब्रैकेट होने इसलिए क्योंकि इसमें बीच में एक नेगेटिव साइन है, लेकिन ये जो है इसका एक प्रोडक्ट ही तो है इनटू के साथ। नेगेटिव होने पे ब्रैकेट लगाना। नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी अगर सम के साथ है, कई टर्म्स हैं तो ब्रैकेट लगाना है वही चीज। क्योंकि जो तुम्हें कॉमन मिला दोनों में मिला उसे बाहर कर दिया, लेकिन वो जो कॉमन मिला वो सिंगल टर्म नहीं है, उसमें 2 टर्म। जब 2 टर्म होगी पूरा एक पॉलिनोमियल होगा, तब उसमें ब्रैकेट लगाना। सही है कि नहीं? अब देखो पहले भी ब्रैकेट में था, जो जैसे था बस बाहर निकाल दिया। हाँ तो ब्रैकेट में ही ना। अभी 1-2 सवाल करोगे तो आ जाएगा। अब हम करते हैं 12.1 एक्सरसाइज 12.1। देखो पहला सवाल 12x और 36। पहले सवाल का पहला 12x के कॉमन फैक्टर्स, 12x के सभी कॉमन फैक्टर बताओ। 12x के सभी फैक्टर बताओ गौरव, और 36 इसके फैक्टर्स बताओ। 12x को 1 लिख ले, ठीक है 1 भी लिखना चाहते हो 1 मत लिखो, प्राइम फैक्टर्स है। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। सही है, तो आपकी बात सही है। तो ऐसे लिखो कॉमन फैक्टर्स ऑफ, क्या लिखोगे? कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12x। कॉमन भी ना लिखो। फैक्टर्स ऑफ 12x क्या है? 1 2 3 4 6 12 और x। फैक्टर्स ऑफ 36 बताओ। 1 2 3 4 6 12 और 12 और 12 अब ऐसी चीज सोचो जो दोनों में कॉमन हो। 12 x x है ही नहीं। तो अब पूछा गया है कि कॉमन फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12x एंड 36 आर 1, 2, 3, 4, 6, 12। समझ में आई बात? इतनी बात समझ आ गई? एक है, एक और समझा दे फिर बाकी आपसे करवाएंगे। 2x और 22xy 2y है सर। फैक्टर्स ऑफ 2x सर 2y है। 2y है, 22xy है। अच्छा, और दूसरा है 22xy। श्रेयस बताओ दोनों के फैक्टर्स।
1 12 और x और 12x भी हुआ, ऐसे भी लिख सकते हो। एक मल्टीप्लाई वो जो पूरा वो भी लिखो, है ना, प्रोडक्ट भी तो लिखना चाहिए। 12x से भी डिवाइड है, कॉमन फैक्टर इसका बताओ, 2y का 1 2y एंड 2y, इसका बताओ 1 1 2 2 11 22 x और y ये सभी आ जाएंगे, 22xy 22xy भी आ जाएगा और भी आ जाएंगे, ये सब हमने ले लिया। 22xy कौन कौन से कॉमन है? सर हम्म, सर ये पहले वाला कॉमन फैक्टर्स वाला है ना, तो इसमें आंसर अलग है। सर आंसर अलग अलग आ रहा है, बुक में आंसर अलग अलग आ रहा है, क्या बुक में आंसर अलग आ रहा है। फर्स्ट का आंसर 12 आ रहा है। हाँ सर यस सर फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन टर्म। अच्छा चलो फिर वैसे करते हैं, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स। क्वेश्चन तो दूसरी तरीके से करते हैं, और फैक्टर्स लगा के कि कहता है कॉमन फैक्टर्स ना। तो ऐसे लिखो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखो 12x है और 36 है, इसे लिखो 2 into 2 into 3 into x। क्या ये 12x है? क्वेश्चन में तो है ही नहीं x। कोई बात नहीं, हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। वैसे तो जो मैंने कहा वही कॉमन फैक्टर्स होते हैं, व्हाट आर द कॉमन फैक्टर्स, जो मैंने कहा था, लेकिन अब बुक में आंसर कुछ है तो मुझे उसी हिसाब से करना पड़ेगा। शुरू में किया था तो कॉमन फैक्टर्स ऐसे था कि नहीं पहले पेज यस में। सर चलो कोई बात नहीं, 36 का करो। 36 को कैसे करोगे? 2 into 3 से क्या बनता है? 6 और 6 या क्या होता है? 36 तो एक और 2 into 3 ले लो, इन दोनों में जरा पूलिंग करो, 2 एक ये 2 हो गया, एक और 3 और भी कुछ हो रहा है क्या? तो लिखो कॉमन फैक्टर क्या हुआ? 2 into 2 into 3 2 into 2 into 3, तो दैट इज इक्वल टू 12 अगला देखो 12x 12x x नहीं होगा, x नहीं दे रहा सर दिया है। नीचे थोड़ी होगा x। x वो तो वहाँ नहीं आएगा। वैसे भी तुम 12x और प्लस 36 करोगे तो 12 बाहर आ जाएगा और x प्लस 3 अंदर आएगा कि नहीं? से 12 ही है। मल्टीप्लाई करने से ही वो जो वैसे करेंगे तो अगले सवाल में यही करना है, सही है। अगला सवाल देखो, 2y और 22xy। 2y को क्या लिख सकती हो? 2 into y और 22xy को क्या लिखोगी? 2 into 11 into x into, जरा कॉमन निकालो, तो कॉमन फैक्टर क्या हुआ? सही कह रही है। 2y होगा। 2y को एक ही बात है, जब प्रोडक्ट होता तो मल्टीप्लाई का साइन थोड़ी ना लगा। सर थोड़ा कहाँ पे बोलो? 2 है और 2 है, 3 है। जो जोड़ा है वो लिखते हैं, यहाँ भी जोड़े ही तो लिखे हैं। अब देखो ओके, अगला देखो, ओके अगला है 14 PQ एंड 28 P स्क्वायर। अनिकेत बताओ 14 PQ। सर 2 into 7 into p into इसको बोलो सर 2 into
बताओ फटाफट, अभी मंगल होता तो बता देता, बोलो। सर 2 into 2 into 7 into p into p। सही है। अब ये देखो 2 p सर 7 q और 7 that is 2 into 7 into p into q। ये ठीक बता रहे, y बोले टैलेंटेड है। that is भाई काम करे भाई। नहीं, उन्होंने कहा, मैंने कहा 2 into 7, उन्होंने कहा y। इसका मतलब टैलेंटेड है। रीजन पता करता है एक चीज। सही है। अगला देखो, थोड़ा बहुत बाहर निकलोगे तो बाहर निकल जाओगे, अंदर आओ, हल्का सा। अब जरा देखो 4 2x 3x स्क्वायर 4, इन तीनों का करो कॉमन फैक्टर। 2 का सर करो 1 है। सर 1 कहाँ तक लिख लिया? हाँ, अब फिर से कराना पड़ेगा, कल अभी इसका खराब हो गया था। कहाँ से शुरू किया था हम लोगों ने? एक्सरसाइज वन। एक्सरसाइज पर सर एग्जांपल एग्जाम्पल वैसे ना, नहीं तो 9th भी कैंसिल करनी पड़ेगी दीदी का। इधर बैठो, इधर देखो। ऐसे लॉस हो रहा तुम्हारा। सर श्रेयस घूम कर आया मत। चलो, वो रोज इसकी बहन रिया पूछती है, मेरी बहन रिद्धि रायता तो नहीं फैला रही? कहते नहीं, अभी तक नहीं फैलाया। आज देखो सर श्रेष्ठ फैला क्या है? चलो, अब देखो ना, ज्यादा मत लिखो अभी, तुमने बहुत लिख दिया। पूरा एक ही कर दिया है। क्या कॉमन फैक्टर है? नो फैक्टर इज कॉमन, 1 है। सर 2 2 है, ये सब है, इसी में 2 है। लास्ट वाले में 1 नहीं है ना? तीनों में होना चाहिए, जब 3 टर्म्स है तो तीनों में। हाँ सर 1 है। अगला देखो, that is 6 ABC 5। उसका तुम लोग ऐसे ही बस साथी हो, उसका कैरियर खराब हो रहा है, रिद्धि का दोस्ती कुछ नहीं। That is 12A square B। It is equals to 2 into 3 into A into B। इसको करो, इसको करिए। नहीं क्यों? यार वाली सर 2 into 2 into 3 into 3 देखो इधर ध्यान दो, into 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 12 3 जा, 36 फिर 3 मत बोलो। सर 2 2 into 2 4, 4 3 जा 12 और 12 12 2 सॉरी 24, सही है। यस into A into B into B 12 का करो तो 2 into 6, 6 को और तोड़ो, 2 6 12 होता है, 2 into 3 हो गया, into A into A into B। अब इसका कॉमन फैक्टर लिखो, सर 2 2 सर 2 3 A 2 हो गया, B 3AB और कोई 2 तो है नहीं, 6 AB 3 A A सर 6 B बस तो 2 into 3 into A into B B 6 AB, सही है। कोई तुम्हें परेशान करे दीदी, हमें बताओ, कोई जैसे नहीं लिखने दे रहा है, कुछ ये लोग करते हैं ना, साइड कर रहा है। चलो अब क्या रो? अब ये देखो 16x क्यूब, बोलो फरिया। 2 into 2 into 2 into x बात नहीं करो, माइनस 4x स्क्वायर, बोलो बोलो। 2 into
-1 जिसमें तुम पानी पूरी खाती हो फरिया, उसी में लिख रही हो क्या? समोसा इसे कागज में पानी पूरी खाई थी क्या? बीच से लिखो, नहीं तो तुमको भी ऋतिक पास बैठा देंगे। 32x क्या लिखेंगे बोलो? 5 बार आएगा। 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into x। अब देखो कॉमन फैक्टर क्या क्या आएगा? कितने 2 हैं? बीच वाले में 2 हैं तो 2 ही आ पाएंगे। एक और तो नहीं होगा, बीच वाले के पास खत्म हो गए सारे। एक x नीचे वाले के पास है। That is equals to 4x। इसका 8th पार्ट आपके लिए छोड़ते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ। 6 क्वेश्चन सातवां क्वेश्चन तो सीधा बोलिए। बोर्ड खत्म हो जाएगा फिर क्या करेंगे? सर 7th पार्ट बाहर मत जाना। श्रेयस चुप के रहा था। दही खा दे। इसका 8 इसका 6 तो तृप्ति को पानी पूरी खाने का बहुत मन करता है। अभी सर मेरे को कोई मन नहीं, इसको खाना है। इसके पेपर में पानी तो याद रखा है। सर हमने क्या है पानी नहीं खिलाया। सर बोले अपने स्टाइल में पानी पूरी। वो आपने एक दिन बताया ना वो पूरी उसके अंदर पानी। पानी तो वहाँ रखा है, पूरी नहीं। प्योर वाटर डिस्टिल्ड वाटर तो है। प्योर वाटर नमक मिला देंगे सर, वो ठंडा ठंडा लगेगा। एसी का पानी है ना। सर सारे पार्ट ग्लास में खोल दी। ओके स्टार्ट इट। सर सारे पार्ट सर मत बोलो सारे पार्ट्स। सर 5वीं तक करा दो। 5वीं तक। चलो अरे पहला करो। 5वीं तक करा दो। आपके लिए तो करा दें, लेकिन जो हमारे तेज बच्चे हैं, टैलेंटेड, उनका सोचना है ना। आप तो खैर एवरेज हो। सबका देखना पड़ता है। मेरा सर सीधा आंसर लिख दे कि एक्सटेंडेड फॉर्म। जैसे बता वैसे करो। बहुत शॉर्टकट चाहिए तो सर तक पास जाओ। इसके पास टिप्स हैं। सर आलोक को पेपर नहीं मिला। आलोक को नहीं मिला पेपर। नहीं आलोक तालाब में पत्थर मारा। चलो ओके, बात नहीं करो। सर ऐसे लिखना है, गोला गोला बना के। गोला तो आप ना भी बनाओ तो, लेकिन करना ऐसे ही है। नीचे लिखे कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू। क्वेश्चन वो तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो जाएगा। लोएस्ट कॉमन फैक्टर। लोएस्ट है ये। सर ये ऐसे दिया। हां हाईएस्ट का सीधा 22 लिख दो। सर हाँ कॉमन फैक्टर से। चलो चलो ठीक है। हाँ एल सर एलसीएम नहीं कुछ नहीं। कॉमन फैक्टर। एक में लिख दिया तो अच्छा लगा। नहीं करना ही क्वेश्चन पे ही। नहीं बताएंगे।
तभी मैं सोच रहा क्या करना मार जब कोई गलत से दूर से निकलता है मुश्किल आती है।